हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परीक्षा जंक्शन। आज 21 अप्रैल 2020 है। तो आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। मैंने कुछ 5 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने निकाले हैं। तो चलिए आज हम उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ठीक है, सामुदायिक रसोई जैसे कि जो सामुदायिक भवन है वहाँ पे लोगों के लिए खाना तैयार किया जाएगा, लाखों लोगों में खाना बांटने के लिए, क्योंकि देश में कोविड-19 की बीमारी से जो संकट उत्पन्न हो गया है, लोग अपने घरों में कैद हैं, काम धंधे नहीं चल रहे हैं, इससे गरीब लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। उसके लिए सरकार ने उनको खाना वितरण की सुविधा प्रदान की गई है। तो जहाँ जहाँ ये खाना के पैकेट्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनकी लोकेशंस जो है वो मैप पे शो होगी। इसके लिए गूगल से टाई अप किया है यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी उत्तर प्रदेश की सरकार ने टाई अप किया हुआ है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस में से आएगा, हमारा आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में 2 चीज़ें और हम जानना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, वो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक रूप से थूकना किस अधिनियम के तहत अपराध बन गया है? सार्वजनिक यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना किस अधिनियम के तहत अब अपराध की श्रेणी में लाया गया है? जुर्माने का प्रावधान अभी कुछ दिन पहले किया गया था, लेकिन अब इसको अपराध की श्रेणी में भी लाया गया है। किस अधिनियम के तहत? तो इसमें ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। इसमें से जो सही आंसर है वो होगा आपदा प्रबंधन अधिनियम, क्योंकि देश में आपदा आई है, उसको प्रबंध करने के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं जो हमारे संविधान में निहित हैं। उनमें हमने इनकी एक जो धारा है उसमें इसको जोड़ा गया है। 51 धारा जो है इसकी 51 में का करके इसको जोड़ा गया है। ठीक है, 51A इसमें जोड़ा गया है इस अधिनियम के तहत कि जो कोई भी सार्वजनिक स्थलों पर थूकता हुआ पाया जाएगा उसे 1 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो धारा 51 है वो क्या है इस अधिनियम की? जो धारा 51 है वो ये है कि जो भी कार्य में बाधा डालेगा, जो प्रशासनिक कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालेगा आपदा प्रबंधन के समय, उसको 1 साल तक की कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। उसमें भी उसी में ये एक क्लॉज और जोड़ दिया गया 51(1) में कि थूकने के ऊपर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सरकार द्वारा शुरू गई कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मानव संसाधन के ऑनलाइन डेटा पूल का नाम क्या है? ठीक है, सरकार द्वारा कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए मानव संसाधन के ऑनलाइन डेटा पूल। मानव संसाधन क्या होते हैं? मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे कि इंसान किसी चीज़ों को लड़ने के लिए, जैसे कि डॉक्टर्स, जो भी मतलब एम्प्लॉयड हैं, जो भी वो मानव संसाधन होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि एक ऑनलाइन डेटा पूल तैयार किया गया है। ठीक है, ऑनलाइन डेटा पूल, उसमें डॉक्टर्स रहेंगे, नर्सेस रहेंगे, उनका सबका डेटा है, डॉक्टर्स, नर्सेस, ठीक है, लेबोरेटरी वाले और फार्मासिस्ट वगैरह जितने भी सारे हैं, उनका डेटा तैयार किया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनके डेटा को इस्तेमाल करके उनको उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो कहाँ कहाँ पर हैं, ऐसे योजनाएं बनाई जाएँ और तरीके से इस कोविड-19 बीमारी से लड़ा जाए। ठीक है, तो उनको क्या कहा गया है? इस डेटा पूल को, इस डेटा पूल को कहा गया है कोविड वॉरियर्स, क्योंकि ये कोविड बीमारी से लड़ने के काम में आ रहे हैं। देखिए, जो डॉक्टर, नर्सेस इस समय जो है फ्रंट लाइन स्टाफ है, फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, ये यही लड़ रहे हैं, पहली लाइन में यही खड़े हुए हैं। उसके बाद फिर और चीज़ें हैं, पुलिस है, ठीक है, सफाई कर्मचारी है। तो पहली लाइन जो में है वो है डॉक्टर्स, नर्सेस, इनका डेटा तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? ऐसा कौन सा राज्य अब जो है पहला है जिसमें कोरोना वायरस के इस समय कोई मामले नहीं हैं? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है गोवा राज्य। देखिए, गोवा राज्य में 7 केस पॉजिटिव पाए गए थे कोविड-19 बीमारी के। तो उसके सातों के साथ अब ट्रीटमेंट के बाद वो कोविड-19 के जो पॉजिटिव पाए गए थे वो नेगेटिव हो गए हैं। ठीक है, तो अब जो गोवा राज्य है वो ऐसा राज्य बन गया है जिसमें कोई भी केसेस नहीं है कोरोना वायरस का। तो पहला ऐसा राज्य बन गया है वो, इसलिए इसको ग्रीन कहा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे गोवा के बारे में। गोवा के बारे में जो मुख्यमंत्री हैं गोवा के, वो कौन है वो हमें बताना है, और राज्यपाल कौन है ये हमें बताना है। ठीक है, तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत।
प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं और उसके जो राज्यपाल हैं, जो देखिए इसके राज्यपाल वही हैं जो जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल हैं इस समय, ठीक है। कौन है? मलिक साहब हैं, ठीक है, मलिक साहब, सत्यपाल मलिक जी इसके राज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा है? सबसे ज्यादा डिजिटल कुशल देश कौन सा चुना गया है? आप हैरान होंगे ये जान के, वो इसका आंसर है भारत। भारत क्यों है? देखिए, भारत पे जो वर्क प्लेस पे जो वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो डिजिटल से जुड़े हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी को प्रेफर कर रहे हैं अपने काम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो और देशों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसीलिए सर्वे में पाया गया कि इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा डिजिटल एफिशिएंट हैं, ठीक है। ये है इसका। तो ये हो गए हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के अपडेशन आपके मोबाइल पर आते रहें और आप उनको स्टडी करते रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों में भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।